नए साल में कोरोना वैक्सीन की उम्मीद। बिहार और झारखंड समेत देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। स्वास्थ्य विभाग ने कर ली तैयारी। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन। रिम्स के पेइंग वार्ड में बीमार लालू से 3 लोग करेंगे मुलाकात। पिछले शनिवार को बड़े बेटे तेज प्रताप ने की थी मुलाकात। खगड़िया में एक अधेड़ की हत्या। छेड़खानी का विरोध करने पर अधेड़ की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय में व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। रिफाइनरी ओपी के सबोरा गांव की घटना। और पलामू में एक नक्सली समेत 3 ग्रामीणों की हत्या। मनातू के कुंडिलपुर गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या। नक्सली और उसकी पत्नी की हुई हत्या। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। तो उम्मीदों की वैक्सीन की बात करेंगे बुलेटिन में। पूरे देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हर राज्य की राजधानी में हो रहा है। मकसद ये है कि राज्यों के आखिरी छोर तक कोरोना वायरस वैक्सीन को पहुंचाया जाए। जानकारी के मुताबिक हर सेंटर पर 25 लोगों को वैक्सीन दी जानी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का ये सबसे बड़ा टेस्ट है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश भर में सभी को मुफ्त में कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि ड्राई रन में क्या होगा, इसकी जानकारी दे दें आपको। ड्राई रन के दौरान असली वैक्सीन की जगह किसी दूसरी दवा या खाली शीशियों को ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना होगा जैसे वैक्सीन को किया जाना है। फिर उन्हें दूसरी वैक्सीन या खाली शीशियों को अस्पतालों में वैसे ही कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा जैसे असली वैक्सीन को किया जाना है। और वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक की सूचना को ऑनलाइन दर्ज करने के सिस्टम को परखा जाएगा। और वहीं बताते चले कि बिहार झारखंड में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया अस्पताल, मंझौलिया अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्र बेतिया में ड्राई रन चलाया जा रहा है। और पटना में फुलवारी शरीफ अस्पताल, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्र सातिन नगर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। और साथ ही बता दें कि जमुई में भी ड्राई रन का जो आगाज है वो हो चुका है। और बहुउद्देशीय स्कूल जमुई, +2 हाई स्कूल जमुई और ऑक्सफोर्ड स्कूल जमुई में ड्राई रन चल रहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के 6 जिलों में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। वहीं इसी बीच देशवासियों के लिए खुशखबरी, जहां पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। और एक बयान में स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात कही है। 119 डिस्ट्रिक्ट्स में 260 इस प्रकार के स्थानों पर, जिसमें रूरल सेटिंग्स, अर्बन सेटिंग्स, जो डिफिकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज हैं। और इसके अलावा स्टेट्स को हम लोगों ने छूट दी है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ प्लेसेस में, तो वो इस ड्राई रन के अंदर उनको चूज कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ सुबह से हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगा। वहीं बिहार में कोरोना से बचाव के लिए पटना, जमुई और बेतिया जिले में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। तीनों जिलों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए 3 अस्पतालों को चुना गया है। पटना जिले में शहरी प्राथमिक केंद्र फुलवारी शरीफ में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर में उप विभागीय अस्पताल में ड्राई रन किया जाएगा। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पर भी ड्राई रन किया जा रहा है। और उससे पहले हम सुनेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा। इसमें हम पूरी तरीके से जो हमारे मरीज आने वाले हैं उनको किस तरह से टीका दिया जाएगा उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। आप सब लोग को मालूम है कि टीकाकरण का जो पहला डोज पड़ने वाला है वह जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डाटाबेस तैयार हो चुका है। और आप लोगों ने देखा कि जो टीका केंद्र होंगे वहां जब टीका लेने वाला व्यक्ति पहुंचेगा तो सबसे पहले वो उसका सैनिटाइजेशन होगा,
फिर उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर वो वेटिंग हॉल में जाएगा और वेटिंग हॉल में जाने के बाद जो डेटाबेस तैयार हुआ है उस कंप्यूटर पे ये देखा जाएगा कि ये जो आए हैं या आई हैं उनका नाम इसके अंदर है, और जो आएंगे उस दिन टीका लेने उनको मोबाइल पर पहले से सूचना भी दी जाएगी, एसएमएस भी जाएगा कि आपको आके टीका आज के दिन लेना है। क्योंकि डेली का प्लान बनेगा, हर दिन कितने लोगों को टीका देना है, किसको देना है, हर दिन का प्लान बनेगा। तो वहां पे उनकी जांच होगी, वहां उस वेटिंग लॉज से फिर उनको एक व्यक्ति लेके उस स्थान पे पहुंचेगा जो बगल का कक्ष है जहां उनको टीका देना है, वहां टीका दिया जाएगा। टीका देने के बाद फिर वो यहाँ जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम है, हॉल है, इस ऑब्जर्वेशन हॉल में उनको आधे घंटे तक 30 मिनट तक रखा जाएगा। वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई पड़ेंगे तो फिर चिकित्सकों के द्वारा उनको छोड़ा जाएगा। तो आपने सुना कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल हम रुख करेंगे पटना, जहां पर हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे जिस वक्त का पूरे देश को इंतजार था वो वक्त अब आ चुका है जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर देश ही नहीं बल्कि बिहार झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे मरगूब कि इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई कि किस तरीके से ड्राई रन में क्या कुछ खास रहा, जरा ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है पूरे भारत के साथ साथ बिहार के लिए भी। अब पटना का ये कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र हम आपको दिखाना चाहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन मॉक ड्रिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवारी शरीफ। और बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सबसे पहले इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, उसके बाद सबसे पहले कह सकते हैं कि जो लोग आए यहाँ उन सभी लोगों को सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया था, उस प्रतीक्षा कक्ष में सभी जो लोग आए थे, हेल्थ वर्कर 25 आए थे, उन 25 हेल्थ वर्कर को वहाँ सैनिटाइज किया गया और सैनिटाइज करने के बाद इन सभी को यहाँ लाया गया और लाने के बाद यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। यह देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ और इन जो पहला नाम था वो उषा का नाम था, उन्हें निकाला गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद थे। उसके बाद इनको यहाँ से कह सकते हैं कि पर्ची दिया गया और यहाँ से वो निकल करके सीधे यहाँ पहुंची। यहाँ उनका कह सकते हैं कि हेल्थ चेकअप हुआ। यहाँ जो टीम बैठी हुई थी उनका यहाँ हेल्थ चेकअप हुआ है और हेल्थ चेकअप के बाद यहाँ इनको ड्राई रन माने मॉक ड्रिल के तौर पर वैक्सीनेशन दिया गया सबसे पहले उषा को। और इन लोगों ने दिया और देने के बाद ये लोग यहाँ से निकले और निकलने के बाद कह सकते हैं कि इन्हें यहाँ 30 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा। यहाँ देखिए, ये जो है ना कोविड ऑपरेटिव बिहेवियर कैप फॉर प्रिवेंशन, इस पूरे बेड पर 30 मिनट तक लोगों ने इंतजार किया। अभी सभी लोग चले गए हैं और इंतजार करने के बाद कह सकते हैं कि सभी लोग यहाँ मौजूद थे और फिलहाल कह सकते हैं कि ड्राई रन यहाँ सफल हो चुका है। ड्राई रन बिल्कुल सफल हो चुका है और सभी लोगों को दे देगा। कितने लोगों को शराब दिया गया? आज 25 लोगों का लिस्टिंग था, क्योंकि एक तरह से हम लोग की तैयारी था कि कैसे करना है आगे के लिए। उस तैयारी के बेस पर 25 लोगों का लिस्टिंग किया था, उन लोगों का ट्राई किया गया। और जो आप देख रहे होंगे कि शुरू में एंट्री रूम है, वहाँ पर उन लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर करने के बाद फिर उन लोगों का लिस्टिंग में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन मिलाप हुआ। वहाँ के बाद फिर वैक्सीनेशन रूम में लोग गए, वहाँ पर वैक्सीनेशन करने के बाद फिर ये आप जहाँ खड़े हैं ये ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पर आधा घंटा उन लोग को प्रतीक्षा करने के लिए बोला कि अगर किसी तरह का दिक्कत होती है तो उसको हमारे डॉक्टर जो हैं वो उन लोग को देख कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का किसी का कोई दिक्कत नहीं हुआ, सफल हुआ। हाँ, ड्राई रूम एकदम सफल हुआ। और हम लोग आगे जो कोविन पर विजय के लिए, यानी कि कोविड का नाम कोविन यानी कि कोरोना पर विजय, ठीक है, तो कोरोना पर विजय के लिए हम लोग अग्रिम आज से स्टार्टिंग हो गया। आप देखिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि 26 जनवरी जो आता है उस दिन हो सकता है लॉन्च हो जाए या उससे पहले भी हो सकता है। तो जैसे वो आदेश आता है फिर हम लोग देखिए, निश्चित तौर पर पूरे प्रक्रिया से हमने अधिकारियों ने समझाया और हमने दिखाया था, अपनी एक वीडियो लाइव दिखाया था और इस पीली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से ये ड्राई रन सफल हुआ और पूरी तरह से कोरोना का जो ड्राई रन है वो सफल हो गया है। सभी 25 जो आशा वर्कर थे उनको दे दिया गया वैक्सीन मॉक ड्रिल के आधार पर, वो यहाँ से चली गई हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं पाया गया। तो पूरी तरीके से जो प्रक्रिया होनी थी वो प्रक्रिया सफल हो गई है और
हो सकता है, इस बात की जानकारी है कि जनवरी में ही निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारत सरकार वैक्सीन बिहार को भी भेजेगी। पूरे भारत में वैक्सीनेशन का जो है वो कह सकते हैं वैक्सीनेशन शुरू होगा और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कह सकते हैं वो ऐतिहासिक दिन होगा आज। लेकिन पूरी तरह से ड्राई रन सफल हो गया और पूरी तरह से ड्राई रन सफल हो जाने के बाद सभी यहां से आशा बढ़कर चली गई है। साहिबा, बिल्कुल मरगूब, एक और बात जिस प्रकार से बात करें अगर हम कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को फ्री में देने की बात कही गई है, कह सकते हैं कि ना सिर्फ देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए तो पहले ही ये खुशखबरी थी कि उन्हें कोरोना वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा, लेकिन पूरे देशवासियों के लिए काफी खुशी की घड़ी जब कोरोना वैक्सीन को फ्री में दिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी राहत है, कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी घोषणा किया है, अपने आप में बड़ी बात है। देखिए जिस तरीके से पूरी तैयारी राज्य सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों में भी उत्साह है। लोग भी चाह रहे हैं कि जितना जल्दी वो कोरोना वैक्सीन ले ले, जिससे ये संक्रमण का जो बीमारी है, ये रोग ये खत्म ही हो जाए। क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे तराही में है, पूरा देश तराही में है। 4-4 महीने तक पूरे देश के लोग लॉकडाउन में फंसे रहे, कोई कहीं जा नहीं रहा था, घर से निकल नहीं रहा था, सड़कों पर जाना दूभर था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं विजय का समय आ गया है। कोविन माने कोरोना पर विजय का समय आ गया है, यही नाम दिया गया है कोविन। और कहीं ना कहीं वो समय बहुत नजदीक है और जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होगा निश्चित तौर पर बिहार में भी टीकाकरण के लिए पूरी तैयारी की गई है। फ्रीजर का उपाय किया गया है, पूरी रन डाउन और मॉक ड्रिल उसको सफल बनाया गया है। अधिकारी से लेकर के मंत्री सभी लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और फिलहाल इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि बिहार में, पटना के साथ साथ बिहार में कोरोना का कह सकते हैं वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन था, जो मॉक ड्रिल था, वो बिल्कुल सफल हुआ है। साहिबा, बिल्कुल मरकूब, एक और बात जिस प्रकार से आज के दिन का इंतजार कहें कि बिहार वासियों का था, जहां पर नए साल की शुरुआत हो गई है और नए साल में कह सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन का आना अपने आप में खुशी की बात है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मरगूब कि किस प्रकार से अगर हम बात करें ड्राई रन की, जहां पर बिहार के 3 जिलों में पटना, जमुई और बेतिया में ड्राई रन किया जा रहा है, जानना चाहेंगे ड्राई रन में क्या कुछ प्रक्रिया होती है, आखिर किस तरीके से जो आशा वर्कर्स हैं उन पर किस तरीके से वैक्सीन का जो डोज था वो दिया गया, क्या कुछ प्रक्रिया होती है इसमें? देखिए सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया यह है कि जो लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन पहले से होगा। आज 25 लोग का रजिस्ट्रेशन था। पहली आशा वर्कर थी उषा, जिनका कह सकते हैं कि जिनको सबसे पहले वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। सबसे पहले वो आएंगे, आने के बाद उनको सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद सैनिटाइज के बाद वो रजिस्ट्रेशन रूम में जाते हैं, वहां उनका आईडी या फोटो मिलाया जाता है, उनका नाम पता, उनको आईडी जब वो मिलाया जाता है। उसके बाद मिलाने के बाद कह सकते हैं कि उनका वहां पूरी तरह से मिलाने के बाद उनको भेजा जाता है, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य चेक के लिए। डॉक्टर स्वास्थ्य चेक करते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य चेक करने के बाद डॉक्टर उनको कंफर्म करते हैं कि ये सही है, इनके पास कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसके बाद तत्काल उनको कह सकते हैं कि वहां वैक्सीनेशन किया जाता है मॉक ड्रिल के तौर पर। उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक रहने के बाद जब उनको कोई सिम्टम नहीं आया तो उनको घर भेजा जाएगा। यही प्रक्रिया होगी वैक्सीनेशन में भी। और यही प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कि उस समय कोई दिक्कत ना हो, सफल बनाने के लिए आज बिहार में 3 जिलों में किया गया, पटना में 3 स्थानों पर किया गया और वो बिल्कुल सफल रहा। और इसका निरीक्षण मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया और बिल्कुल ये वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है मॉक ड्रिल वो सफल हुआ। जी बिल्कुल मरगूब, एक और बार इस प्रकार से हम बात करें इस ड्राई रन की, तो ड्राई रन की प्रक्रिया बिल्कुल सफल रही, आपने जिस तरीके से बताया है। हम जानना चाहेंगे आगे कि अगर वैक्सीन आती है, जब भी वैक्सीन लॉन्च हो, जब भी बिहार तक पहुंचे वैक्सीन, तो किस तरीके से किस चरण में जो वैक्सीन है वो दी जाएगी? पहले चरण में जहां पर स्वास्थ्य कर्मी है, इसके बाद किस तरीके से बाकी चरण में भी वैक्सीनेशन होगा? देखिए हम आपको बता रहे हैं 3 चरण होगा। सबसे पहले जो स्वास्थ्य वर्कर हैं उनको दिया जाएगा, वो लगभग 4.5 लाख है। उसमें डॉक्टर हैं, उसमें एएनएम हैं, उसमें आशा वर्कर हैं, उसमें हॉस्पिटल के निजी और सरकारी हॉस्पिटल के सभी कर्मी हैं। उनको देने के बाद पुलिस के लोगों को दिया जाएगा। उनको देने के बाद फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं उनको दिया जाएगा, जो नगर निगम के वर्कर हैं उनको दिया, तब जाकर के आम लोगों का कह सकते कि नंबर आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया बना ली गई है, डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। अभी तक 4.5 लाख लोगों का डाटाबेस तैयार है, आगे अन्य लोगों का भी डाटाबेस तैयार किया जाएगा और फिलहाल उसी डाटाबेस के अनुसार कह सकते हैं कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम किया जाएगा। जी
रजिस्ट्रेशन हुआ है आज, और मॉक ड्रिल में 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। उन लोगों को अब तक क्या सभी लोगों को जो कहीं ट्रायल है या मॉक ड्रिल है उस माध्यम से वैक्सीन दे जा चुकी है, और किस तरीके से बात करेंगे ड्राई रन में तो और क्या कुछ होगा, वैक्सीन को कैसे रख रखाव किया जाए इसकी भी जानकारी दी जा रही है। जी हाँ, देखिए उसके डीप फ्रीजर का काम किया जा रहा है, हर स्थानों पर किया गया है। फुलवारी शरीफ में भी है, दानापुर में भी है, और हर जो पीएससी सेंटर है और हॉस्पिटल है वहां डीप फ्रीजिंग की जो मशीन है वो लाई जा रही है। वो मशीन धीरे धीरे आ रही है और आने के बाद सभी जगह वहां उनको ला करके रखा जाएगा। देखिए जो कोरोना वैक्सीन होगा वो पूरी तरह से गाड़ियों के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से वो पूरी तरह से डीप फ्रीजर में आएगा, और उन्हें लाने के बाद सीधे उसी गाड़ी में लाया जाएगा जिसमें डीप फ्रीजर होगा, फिर उन्हें डीप फ्रीजर में रखा जाएगा और उसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया जो मैंने बताई, जो आज लाइव वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया लगातार, वही प्रक्रिया होगी। उसी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कि कोरोना वैक्सीन के समय में कोई दिक्कत न हो, अफरा तफरी न हो, सफल बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया आज मॉक ड्रिल किया गया था, ड्राई रन किया गया था, जो बिल्कुल सफल रहा। साहिबा बिल्कुल, तो मरगूब ड्राई रन बिल्कुल सफल रहा, लेकिन आगे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आशा वर्कर्स थी जिन्होंने ड्राई रन में हिस्सा बनी, जहां पर 25 आशा वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर उन्होंने इस कहें कि ड्राई रन में उन्होंने वैक्सीन का जो डोज है वो लगवाया, क्या उनमें किस तरीके की कहें कि उनके जो मनोभाव की बात करें तो किस तरीके का मनोभाव आपको देखने को मिला? देखिए हमने उनसे बाइट भी लिया, आप देखे होंगे बहुत खुश थी। उन्होंने संदेश दिया कि कोरोना वैक्सीन जब आएगा तो सभी लोग लें। उनका कहना था कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य, जब संक्रमण से बचना है तो कोरोना वैक्सीन लेना पड़ेगा, और एक संदेश देने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं उन लोगों का बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। आधे घंटे तक वो ऑब्जर्वेशन रूम में नहीं, उसके बाद यहां से निकल गई। तो बिल्कुल एक संदेश देने की कोशिश की, और सभी कह सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन की जो कह सकते हैं आशा वर्कर थी, जो 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, सभी लोग आज लेने के बाद यहां से निकल गई हैं और सभी स्वस्थ हैं। जी साहिबा बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार के 3 जिलों में, जहां पर पटना, जमुई और बेतिया में आज ड्राई रन चल रहा है, और इसी सिलसिले में पटना की बात करें तो पटना में जहां पर 25 आशा वर्कर्स को ड्राई रन के माध्यम से कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया, और फिलहाल जो जितनी भी 25 आशा वर्कर्स हैं वो स्वस्थ हैं और अपने घर जा चुकी हैं। और आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे किस प्रकार से झारखंड में भी ड्राई रन किया जा रहा है और किस तरीके से जो ड्राई रन की प्रक्रिया है वो देखने को मिली है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो बात कर रहे थे वैक्सीन की, जहां पर बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चल रहा है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 6 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है, और इसके माध्यम से उन आशा वर्कर्स को, यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों को वैक्सीन किस तरीके से दिया जाए और वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट होता है या नहीं, ये देखने के लिए ये पूरी तरीके से ड्राई रन किया जा रहा है। और सीधा हम रुख करते हैं रांची का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे झारखंड के 6 जिलों में जहां पर ड्राई रन चल रहा है, और इसको लेकर अगर बात कर लें हम रांची को, तो रांची में कहां कहां केंद्र बनाए गए हैं और किस तरीके से वहां पर ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी तरीके से देखी गई, वो बताएं। जी, यदि कोरोना की बात करें तो 2020 यदि कोरोना काल में रहा पूरा 2020 और नए वर्ष यानी 2021 का आगमन हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब आम लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलेगी और इसका ड्राई रन भी आज पूरे देश भर में किया जा रहा है। रांची की बात करें तो रांची के सदर अस्पताल में भी आज ड्राई रन का व्यवस्था किया गया था, जिसमें यदि पूरी जो मुकम्मल व्यवस्था की गई है कि कोई भी यदि व्यक्ति वैक्सीन लेने के लिए सदर अस्पताल पहुंचता है तो क्या प्रक्रियाएं होंगी। इससे पहले भी हमने आप दर्शकों को दिखाया था कि जो 4 रूम बनाए गए हैं, सबसे पहला रूम में रजिस्ट्रेशन होगा और आधार या फिर जो पैन कार्ड होगा प्रत्येक व्यक्ति को लेके आना होगा, अपनी पहचान पत्र। उसके बाद उसको पहले रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पे उसकी फिर से संपुष्टि होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं उसे वैक्सीन दिया जाएगा, और तीसरे रूम जो बनाया गया है वहां वैक्सीन लेने के बाद वह मरीज को तीसरे रूम में भेजा जाएगा, जहां देखा जाएगा आधा घंटा कि उसके ऊपर जो वैक्सीन लिया गया है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है।
और यदि कोई भी मरीज ऐसे पाए जाते हैं जिनको वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट होती है तो चौथे रूम में उनको ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन सहित वो हर एक मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी को रिएक्शन होती है वैक्सीन से तो उसका वहां पे उपचार होगा। हालांकि आज जो जिले के अधिकारी और सिविल सर्जन थे वे सभी इस ट्रायल में शामिल हुए थे और जो फर्स्ट लाइन वर्कर जो हैं, चाहे आशा दीदी हो, सहिया बहनें हो या फिर जो डॉक्टर हो, नर्स हो, सबसे पहले इनको टीका दिया जाएगा। उसके बाद जो आम लोग हैं उन तक इस टीके का वितरण होगा। तो कह सकते हैं कि अभी तक समय निर्धारित नहीं है, पर जिस तरह से पूरे देश में ट्रायल शुरू हो गया तो इससे जरूर लग रहा है कि वैक्सीन अब जरूर लोगों के पास बहुत जल्द पहुंचेगा। जी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार रुक करेंगे जमशेदपुर का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, जानना चाहेंगे जमशेदपुर जिले की बात करें तो जमशेदपुर जिले में जहां तक बात करें, पूरे देश को इस दिन का इंतजार था जहां पर अब ये उम्मीद जग रही है कि कोरोना वैक्सीन अब जल्द ही मिल जाएगी लोगों को। अगर हम बात कर ले जमशेदपुर की तो जमशेदपुर में किस तरीके से ड्राई रन चलाया गया और लोगों को, जो आशा वर्कर्स हैं या जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको ड्राई रन के माध्यम से कोरोना वैक्सीन का जो टीका है वो दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पे ये जिस दिन का इंतजार था पूरे भारत की जनता को, लगभग वो दिन अब नजदीक आ रहा है। हालांकि जब ट्राई रन चल रहा है तो निश्चित तौर पे जनता को कहीं न कहीं अब भरोसा हो रहा है कि अब कोरोना का जो वैक्सीन था वो वैक्सीन अब लोगों तक पहुंचेगा। हालांकि आज ट्राई रन था, ट्राई रन के जमशेदपुर के जो सिविल सर्जन कार्यालय है और जहां पर ये ट्राई रन शुरू हुआ। हालांकि इस मौके पर जहां सिविल सर्जन थे, सिविल सर्जन के साथ साथ जो डीडीसी है वो और बड़े अधिकारी जो जमशेदपुर के हैं वो मौजूद रहे। 25 स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका दिया गया और इन स्वास्थ्य कर्मियों को ये बताया गया कि कैसे बाकी लोगों को टीका दिया जाना है, क्योंकि यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए ये साफ दर्शाया गया कि कैसे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है, जो वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन को कहां पर रखना है और वैक्सीन का उपयोग कैसे होगा और पहले चरण में कितने लोगों को ये टीका लगेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है, जमशेदपुर में लगभग 8,500 वैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं या कोरोना वॉरियर्स है, उनको पहले चरण में टीका दिया जाएगा और आज 25 लोगों को दिया गया है और उसके बाद उनका टेस्टिंग चल रहा है कि क्या ये टीका देने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है या कोई परेशानी तो नहीं होगा। तो वो उसका जो टाइमिंग था, टाइमिंग में सब कुछ नॉर्मल अभी तक रहा है, क्योंकि आधे घंटे तक इंतजार करना था, आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट से ज्यादा हो गया। उसके बाद ये क्लियर हो गया कि जिन जिन लोगों को टीका दिया गया था उनमें ज्यादा किसी को कोई परेशान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक स्वास्थ्य विभाग का और साथ साथ केंद्र सरकार की ये बड़ी पहल रही है। हालांकि इस टीका को लेकर लोगों के अंदर कई प्रकार के आशंकाएं भी थी कि टीका का कीमत क्या होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने वो भी साफ कर दिया कि टीका जो है पूरे भारत में फ्री में लोगों को दिया जाएगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, तमाम सारे लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये सुखद रहा है। केंद्र सरकार ने आज जब हर्षवर्धन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये इतना तो जरूर है कि ये लोगों के अंदर जो एक सवाल उठ रहा था कि आखिर कितना पैसा में वैक्सीन मिलेगा, क्या हम उतना अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस सब के भी जो संशय था उस पर भी अब विराम लग गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो इंतजार था, इंतजार वैक्सीन का, वो अब इंतजार का समय जो है काफी नजदीक आ गया है। जी बिल्कुल मनोज, कहें कि देशवासियों के लिए खुशखबरी, जहां पर कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण होगा वो बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, लोगों तक पहुंचेगा। और साथ ही आज से ड्राई रन की शुरुआत की गई है, जहां पर बिहार झारखंड समेत पूरे देश में ड्राई रन चलाया जा रहा है, ताकि जिसको भी टीका लगे उसको पूरी तरीके से स्वस्थ हो, वो टीके से कोई भी उसको खामी ना हो, उसको कोई भी हानि ना पहुंचे, इसको लेकर पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर की जो तमाम 25 लोग जिन्हें ड्राई रन के माध्यम से वो टीका दिया गया, उनकी बात कर लें तो उनको कैसा लग रहा था जब ये टीका पड़ा, क्योंकि कहें कि वो लोग सबसे पहले थे जिन्हें टीका पड़ा और उसको लेकर उनमें किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही थी। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर डर जरूर था कि पहली बार टीका ये आया है और पहला टीका हम ही को लग रहा है। तो जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो अंदर से डरे हुए जरूर थे, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो या जो डॉक्टर हैं वो उनको बूस्टअप करके रखे हुए थे। आपको डरने की जरूरत नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि जो टीका है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ये वही टीका है जो कोरोना को मात देगा।
यानी बूस्टअप करेगा, अंदर की जो ताकत है वो आपको बढ़ाएगा ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ने जिन जिन लोगों को टीका लगा है उसको सबसे पहले इन लोगों ने मोरल सपोर्ट किया ताकि वो डरे नहीं। हालांकि डर तो था इनके अंदर में कि आखिर ये पूरे भारत में या पूरे जमशेदपुर की बात करें तो ये पहले हम ही को टीका लग रहा है, अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या करेंगे। कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी से हमने बात किया है, उनका सीधे तौर पे कहना था कि हमको तो रात भर नींद भी नहीं आया कि कल सुबह हमको टीका लगना है। लेकिन यहाँ जब टीका लगा उसके बाद आधे घंटे 40 मिनट तक इंतजार किया गया और उसके बाद वो सुखद अनुभव महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यानी डॉक्टर ने जो गाइडलाइन दिया था, डॉक्टर जो लगातार लोगों को बूस्टअप कर रहा था, उनको मोरल सपोर्ट कर रहा था, उसका फायदा तो कहीं ना कहीं इनको था ही और फायदा मिला, जिसके कारण ये टीका भी ले पाए और किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं हुई। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से हम रुक करेंगे रांची का, जहां पर हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे रांची वासियों यानी कि राजधानी रांची की बात कर ले तो वहां पर किस तरीके से ड्राई रन को लेकर जो आशा कर्मी थे या फिर जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको जो ड्राई रन के माध्यम से वैक्सीन दी गई, तो उन्हें भी क्या आधा घंटा बैठाया गया? इसके बाद उनके आधा घंटे के बाद क्या सभी स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं? जी, ड्राई रन की आज शुरुआत रांची में भी की गई है और कह सकते हैं पूरे झारखंड में 6 जगह आज इस ड्राई रन चलाया गया है। रांची की बात करें तो रांची के सदर अस्पताल में यह पूरी प्रक्रिया की गई है, जिसमें कई जो डॉक्टर थे या फिर नर्सेस थी उनको यह टीका दिया गया है और खासकर इस टीके के बाद भी उन्हें आधे घंटे रुकने की वहां पे व्यवस्था की गई है ताकि यदि वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम या फिर रिएक्शन हो तो उसका भी उपचार वहां पे हो सके। पूरे कह सकते हैं जितने 12 लोग आज पहले चरण में 12 लोगों की वैक्सीनेशन हुई थी, उसके बाद और 16 लोगों की, यानी टोटल आज 25 लोगों का वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया, जिसमें जितने भी वैक्सीन लिए हैं जो लोग वे भी खासे खुश नजर आए क्योंकि वैक्सीन कोरोना को लेके है और कोरोना का इलाज कह सकते हैं इस वैक्सीन के माध्यम से हो रहा है। और पिछले साल जिन लोगों ने इस वैक्सीन नहीं होने के कारण जो लोगों ने अपने लोगों को खोया है, कई जो बीमारी कोरोना हो गई थी जिसके बाद उन्हें कई तरह की समस्या हुई थी, कहीं ना कहीं उन सबों से अब निजात मिलेगा। तो इन सब चीजों को सोच के उनके मन में यह जरूर खुशी थी कि अब वैक्सीनेशन आ रहा है, आज न कल सभी को वैक्सीन पड़ जाएगी कोरोना की, और जो एक लाइलाज बीमारी कहा जा रहा था और पूरे 1 साल तक कह सकते हैं कई लोगों को चपेट में कोरोना ने लिया, कई लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों को गंवाया। तो ऐसे में अब इसका माकूल इलाज हो पाएगा और जो लोगों ने आज जिनको वैक्सीन पड़ी है उनके चेहरे में आज जरूर खुशी की झलक दिखने को मिल रही थी कि अब कोरोना का इलाज संभव है और कोरोना का वैक्सीन भी बहुत जल्द उन तक पहुंच रहा है, ताकि अब जो लोग डरे सहमे पूरा साल गुजारे हैं वह जो चीज है वह अब लोगों के जहन से दूर होगा और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जितने भी लोग पहुंचे थे उनके चेहरे में आज काफी खुशी देखने को मिली। जी बिल्कुल संदीप, तो ये खुशी की घड़ी ही है जब बता दें कि जो ड्राई रन है उसके माध्यम से लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की जो उम्मीद है आज देखी जा रही है पूरे देश में और साथ ही बिहार झारखंड में भी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही जमशेदपुर से मनोज भी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम बात करेंगे आगे कि किस तरीके से ड्राई रन के माध्यम से बिहार और झारखंड में अब कहें कि ड्राई रन के माध्यम से लोगों तक वैक्सीन की जो उम्मीद है वो जगाई जा रही है। लेकिन इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां पूरे देश को इंतजार है कोरोना वैक्सीन का और इसको लेकर अब हलचलें देखने को मिल रही है, जहां पर पूरे देश में बता दें आपको कि ड्राई रन चलाया जा रहा है और अब ऐसी उम्मीद जगी है कि शायद कोरोना वैक्सीन जो है जल्द ही मिल जाएगी और जल्द ही हम तक पहुंच जाएगी। फिलहाल हम रुक करेंगे पलामू, जहां पर हमारे साथ संवाददाता श्रवण सोनी जुड़ चुके हैं। श्रवण, जानना चाहेंगे कहां पर पलामू में ड्राई रन चलाया जा रहा है और किस तरीके से क्या कुछ प्रक्रिया रही और क्या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें जो वैक्सीन दिया गया उसकी कुछ खामियां भी रही या फिर सब स्वस्थ हैं?
जी बिल्कुल साहिबा, देखिए पलामू में 2 स्थानों को चयन किया गया है ड्राई रन के लिए और आज से इसका आगाज हुआ है। आज पलामू का जो मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहां पर ड्राई रन हुआ और दूसरा जो छतरपुर का मंडलीय अस्पताल है वहां पर भी ड्राई रन कराया गया। दोनों ही जगहों पर 25-25 लोगों का चयन किया गया था जो कि हेल्थ वर्कर ही थे और उन हेल्थ वर्कर्स को एक डमी कह सकते हैं कि डमी रूप से उन्हें कोविड का जो वैक्सीनेशन होता है वो वैक्सीन दिया गया और ये सारी प्रक्रिया की गई कि कैसे वैक्सीन को जो उनका सेंटर है वहां से हॉस्पिटल तक लाया जाएगा, उसका इम्यूनाइजेशन कैसे होगा, लोगों को किस तरह से वो देने की प्रक्रिया कैसे होगी और उसके बाद जिस पेशेंट को, जिस भी लोग को वैक्सीन दिया जाएगा उस वैक्सीन की जो ऑब्जर्वेशन होती है उस आदमी की वो कैसे की जाएगी। इन तमाम चीजों को जो है वो आज एक तरह से कहते हैं मॉक ड्रिल जो है वो किया गया, ड्राई रन किया गया और इन्हीं सब चीजों की के बाद जो है वो जो रेगुलर वैक्सीनेशन के प्रोसेस है वो शुरू होगी। पलामू में आज जो ड्राई रन हुआ वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। जो यहाँ के उपायुक्त हैं शशि रंजन, उन्होंने भी इस ड्राई रन में हिस्सा लिया, उन्होंने भी औचक निरीक्षण किया। उसके बाद 2 जो यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीन रखने के लिए, जो यार्ड बनाए गए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर रखा गया है और एक प्रमंडलीय स्तर का कोल्ड जो पॉइंट, चेन पॉइंट है वो भी बनाया गया है जहां पर तीनों जिले जो इस प्रमंडल के हैं पलामू, गढ़वा, लातेहार, वहां की वैक्सीन रखी जाएगी जो कि शहर में ही के बीचों बीच है और जो डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल सेंटर चेन जो बनाया गया है, कोल्ड चेन सेंटर बनाया गया है वो सीएस ऑफिस बनाया गया है। वहां से जो तमाम हॉस्पिटल्स है जहां पर ये ड्राई रन के लिए चयन किया गया था वहां वैक्सीन लिया जाएगा और जो सूची तैयार हुई है तकरीबन 10,000 से ज्यादा वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, उन्हें ये वैक्सीनेशन जो है एक्चुअल फॉर्म में दिया जाएगा ड्राई रन के बाद से। साहिबा बिल्कुल श्रवण, ये भी जानना चाहेंगे कि कहें कि एक उम्मीद जगी है जहां पर पूरे देश में कि कोरोना वैक्सीन जो है वो जल्द आ जाएगी हम तक और जल्द ही पूरे देशवासियों को कोरोना से राहत मिलेगी। नए साल में एक नई उम्मीद कहें। जी बिल्कुल सही बात। देखिए आज इस ड्राई रन का जो रिपोर्ट है वो प्रतिवेदित किया गया है जो स्टेट का जो कंट्रोल रूम है वहां पर और उस कंट्रोल रूम का जो पूरा डेटा है वो नेशनल कंट्रोल रूम को भेजा जाएगा और उसके बाद ये जब सारी चीजें ओके रहेगी, सारे जगहों की जो रिपोर्ट है वो जब ठीक रहेंगे तो उसके बाद जो बनाया गया है वैक्सीन वो स्टेट तक आएगा और स्टेट के बाद जिलों में आएगा और यहाँ से जो सेंटर्स जो चयन किए गए हैं वहां तक जाएगा। तो बिल्कुल लोगों में एक उम्मीद जगी है कि ये जो पूरा 2020 का जो साल बीता वो पूरा कोविड संकट में मार्च से लेकर पूरा दिसंबर तक कह लीजिए कि लोग काफी परेशान रहे। अभी भी कई इलाकों में लॉकडाउन की स्थिति है, काफी लोग जो इससे प्रभावित हुए थे उनके एक मन में डर सा भी है। तो लोगों में एक कह सकते हैं कि उमंग है कि साल 2021 जो आया है वो एक नए उमंग के साथ आया है। कोरोना वैक्सीन का इस साल जो है वो ड्राई रन किया गया और महज कुछ दिनों और महीनों के बीच ये जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो सभी के लिए मुफ्त में जो है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी आज कहा कि मुफ्त में लोगों के बीच दिया जाएगा और ये एक बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल श्रवण, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार हम रुक करेंगे जमशेदपुर मनोज का जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हैं। मनोज, जानना चाहेंगे जहां पर पूरे देश को उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिल जाएगा, जहां पर 2020 में कईयों ने अपने बहुत ही करीबी को खोया है और अब पूरे देश को एक उम्मीद और साथ ही एक खुशखबरी भी कि कोरोना वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से मुफ्त मिलेगी। देखिए निश्चित तौर पे लोगों को ये उम्मीद था और उम्मीद के साथ साथ क्योंकि जब कोरोना आया था तो उस वक्त ये साफ हो गया कि इसका कोई दवा नहीं है, तो लोग एकदम ना उम्मीद हो चुके थे। लोगों को डर था दिल में कि कहीं ना कहीं अगर इसका दवा नहीं रहा तो जो कोरोना के चपेट में आएगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि प्रिकॉशन, इसका स्टार्टिंग में प्रिकॉशन रहा है कि लोग दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और साथ साथ वैसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जो ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। तो वो एक रास्ता था, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने कहा कि अब वैक्सीन का जो है वो ट्राई चल रहा है और निश्चित तौर पे ये वैक्सीन आ जाएगा और अब ट्राई रन जब शुरू हो गया है तो पूरे भारत के लोगों को ये एक उम्मीद जरूर जगा है और लोगों के अंदर खुशी भी है कि जिस चीज का डर था कि कहीं दवा अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लेकिन अब वो दवा भी आ गया है, उसका ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। 25 लोगों को पहले खेप में जमशेदपुर में पड़ा और तमाम वैसे जिला जिस जिला को चिन्हित किया गया था वहां पर 25-25 लोगों को जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको ये सबसे पहले ड्राई रन में उनको ये टीका दिया गया है। तो जो एक उम्मीद लोगों को था, एक लोग को भरोसा था
कि वाकई अब दवा आएगा तो हमको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अभी भी लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि इतना जल्द जो है कि सारे लोगों तक दवा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उतना दवा का खेप नहीं पहुंचेगा, उतना दवा लाने में वक्त लगेगा। तो पहले चरण में इसीलिए स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों पर को टीका देने का मन बनाया है। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मिलेगा, फिर बच्चे को मिलेगा, उसके बाद समान लोगों तक पहुंचेगा। तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि जब ड्राई रन शुरू हो गया है तो अब ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब दहलीज पर दस्तक दे चुका है तो वो दिन दूर नहीं कि जब दवा लोगों तक पहुंच जाएगा, हर लोगों को अब ये टीका मिल जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हम सीधा एक बार रुख करेंगे श्रवण का, जहाँ पर पलामू से श्रवण जुड़ चुके हैं। श्रवण, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ड्राई रन की हम बात कर रहे हैं, पूरा देश आज ये कहें कि ये पूरे देश में एक चर्चा चल रही है ड्राई रन को लेकर, और जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर अब जल्द आएगी, ये भी खुशखबरी लोगों तक जल्द ही पहुंचेगी, तो कहें कि एक खुशी सी पूरे देश में है। साथ ही ये जरूरी है कि अभी कोरोना गया नहीं है, लोगों को एहतियात भी बरतना होगा, क्योंकि जब तक पहुंचेगा तब तक भी कई लोग चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी होगा कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन लोग करें। देखिए, कोरोना के नए नए जो फॉर्म्स स्ट्रेन हैं वो सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये लोगों से अपील रहेगी, हम भी अपील करेंगे कि तमाम जो सरकार की गाइडलाइंस है, चाहे वो मास्क लगाने की गाइडलाइंस हो या फिर भीड़ में नहीं जाने की, या फिर कहें कि हैंड वॉश की जो सबसे बड़ा हथियार है कोरोना को हराने का, उसका पालन जरूर करें। वैक्सीन बिल्कुल लोगों के बीच में आ रही है, लेकिन वैक्सीन का फॉर्म जो है वो बार बार बदल रहा है, इसलिए ये वैक्सीन अभी तक लोगों के बीच में नहीं आई है। ये एक अच्छी खबर है कि अब ये जो वैक्सीन है बहुत जल्द लोगों के बीच होगी, तो लोगों में खुशी का माहौल भी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि लोग एहतियात जरूर बरतें। बिना एहतियात को हम इस कोरोना से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, इसलिए लोगों से अपील रहेगी कि लोग सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं वो उसका पालन करें, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। सही बात। बिल्कुल श्रवण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें आपको कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन हमारे बीच हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, वैक्सीन आएगी, आई नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही सैनिटाइजर जरूर रखें। फिलहाल खबरों में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर पटना समेत बिहार के 3 जिलों में ड्राई रन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पटना के शहरी स्वास्थ्य केंद्र शास्त्री नगर में वैक्सीन के ट्रायल के लिए 25 लोगों को सूची बनाई गई है और 25 लोग स्वास्थ्यकर्मी ही हैं जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल में भाग ले रहे हैं। वैक्सीन के ट्रायल के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जो भी लोग इस ट्रायल में शामिल हो रहे हैं उनका पूरा आंकड़ा विभाग के पास रहेगा, ताकि कोई भी दिक्कत और परेशानी होने पर विभाग को जानकारी मिले और उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वैक्सीन की ट्रायल की तैयारी को लेकर शास्त्री नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौतम गौड़ ने। कोरोना संक्रमण को रोकथाम करने को लेकर भारत सरकार के तरफ से जो भारत के लोगों को जानकारी दी गई है, कोविड शील्ड जो वैक्सीन बनाया गया है उससे जो कहा जा सकता है कि इस वायरस को रोकथाम किया जाएगा। और आज पूरे भारत भर में 700 जिलों में जो है उसका ड्राई रन होगा और पटना के शास्त्री नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में जो है ये ड्राई रन के लिए जो है व्यवस्था की गई है। देखिए शहरी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बोर्ड भी लगाया गया है कि आज इसका ड्राई रन है, मॉक ड्रिल होने जा रहा है। 25 लोगों की सूची है जो इस ड्राई रन में शामिल होंगे, मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। भारत में जिस तरह से वायरस को देखा गया, लोगों पर इसका असर हुआ, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कंपनी की तरफ से, फाइजर कंपनी की तरफ से जो वैक्सीन डेवलप किया गया है, जो जानकारी दी गई है कंपनी की तरफ से कि 3 परीक्षण जो हुए हैं इस वैक्सीन के वो काफ़ी पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये जो है एक तरह से औपचारिकता है लोगों पर जांच कराकर, ताकि जो इसके रिजल्ट हैं वो पब्लिक में भी जाए, बेहतर जाए। और इसको लेकर आज ट्राई जो है यहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे उनकी लिस्ट है यहाँ पर। कितने लोगों की लिस्ट है आप लोगों के पास? मेरे पास 25 लोगों को लिस्ट है। जो भी व्यक्ति आएंगे उनका पैन कार्ड नंबर हम लेंगे और अपने लिस्ट के मुताबिक उनको चेक करेंगे।
उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे। सही इनमें मिलने के बाद उनको हम यहाँ से एक पर्ची देंगे, जो कि वो अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाएंगे और अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे। शहरी स्वास्थ्य केंद्र पटना का है। यहाँ पर बिहार में 3 जिलों में जमुई, पूर्वी चंपारण का बेतिया और पटना, ये 3 जिलों में जो है ये ड्राई रन होगा। और यहाँ पर देखिए व्यवस्था जो की गई है स्टोरेज का। सर मैं थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लूँ, जो 25 लोग चयनित किए गए वो कौन लोग हैं? हमारे जो हेल्थ फैसिलिटी के लोग हैं, जो उनका जो है ना, पहले हेल्थ फैसिलिटीज उसको दिया जाएगा, तो वो यहाँ के हेल्थ प्रोसेस बताएं, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोगों को आप ले जाएंगे? देखा कि पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे उनका जो है स्क्रीनिंग होगी, वो नाम से उनका होगा, उनका पैन कार्ड के थ्रू जो है उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, वहाँ से आएंगे, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर सबने बताया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात वो जो है प्रॉपर वो इधर से मूव करते हुए अंदर जाएंगे। वो मूव करना है, वो रूम है। 3 रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंस को लेकर भी जो है सुरक्षित दूरी है, उसको लेकर यहाँ पर स्टेप बनाए गए हैं। इतनी दूरी पर एक व्यक्ति रखेंगे। सर चले कैसे रूम में जाएंगे हम? यहाँ के जो प्रभारी हैं मैडम बताएं, जो लोग पहुँचेंगे उन लोगों को कैसे आप लोग ड्राई रन जो मॉक ड्रिल है उसमें कैसे आप लोग फॉलो कराएंगे? क्या वेटिंग एरिया है दिया गया और हम लोग डिस्टेंस भी मेंटेन करा रहे हैं और यहाँ पानी की भी सुविधा है और इवन सैनिटाइजेशन भी है। 25 लोग जो आ रहे हैं उनको क्या कोरोना पॉजिटिव माना जा रहा है या सिर्फ एक ट्रायल इसलिए कि इम्यूनिटी? हमारे जो पहले जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 होंगे वही थर्मल स्कैन करेंगे। उसके बाद जो भी पॉजिटिव माना नहीं जा रहा, वो पेशेंट आ रहे हैं जो बेनिफिशियरी का नाम ऐड किया, वो हम लोग पहले से लिस्ट बना चुके हैं और उनसे मैच करें कि वही पेशेंट है या वही इंसान है कि नहीं। उसके बाद हम लोग वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोलेंगे। हमारी जो वैक्सीनेटर है वो नेम कॉल करेगी, लिस्ट से मैच करेगी, वो वैक्सीनेटर ऑफिसर वहाँ पे वेट करेगी, वहाँ जाके पेशेंट वैक्सीन लेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं, ये वेटिंग एरिया है और ये एंट्री रूम है। यहाँ से इन होंगे और अदर जो गेट है वो आउट वाला है, ये एंट्री रूम होगा। यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा? यहाँ प्रोसेस जो हमारी ये वैक्सीनेटर है, ठीक है, ये यहाँ पेशेंट जो भी आएगा यहाँ वो बैठेंगे और ये जो लिस्ट दिया गया है इस लिस्ट से वो मैच करेंगे। ये 25 लोगों की 25 लोगों की लिस्ट है और इस नाम से रिकॉल करेंगे और राजीव जी जो हमारे डाटा ऑपरेटर उनसे भी बोल देंगे कि हमारे पास ये पेशेंट आया है, वो भी एंट्री कर लेंगे। फिर यहाँ वैक्सीनेशन होगा, प्रोसेस स्टार्ट। वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट इधर से आउट हो जाएगा और ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट्स के लिए वेट करेगा। 30 मिनट के लिए क्यों रोका जा रहा है उन्हें? हाँ, उनका देखना है कि कुछ बहुत लोग साइकोलॉजिकली भी अफेक्टेड होते हैं, कहीं में भी रिएक्शन ना हो जाए या कुछ एनाफाइलेसिस भी नहीं हो, और हमारे एक्सपर्ट भी प्रेजेंट है। यानी कोई भी अगर उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत होगी इमरजेंसी में तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए 25 लोगों की सूची है ये, जिनको आज यहाँ पर मॉक ड्रिल में जो है शामिल किया गया है। ये सभी हेल्थ वर्कर हैं, ये जुड़े हुए हैं। सभी लोग का नाम है, सभी लोग के एज डिटेल, पैन नंबर तक यहाँ पे लिया जा रहा है और मोबाइल नंबर, उन पर ये जानकारी दी जाएगी मैसेज की कि आपने कोविड शील्ड इंजेक्शन लिया है। ये 25 लोगों की सूची है जो आज पटना में, बिहार में 3 जिलों में जो है ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर डिस्पोजल के लिए जो है, यहाँ पे वैक्सीन के डिस्पोजल के लिए ये रखा गया, बॉक्स रखा गया। देखिए जो वैक्सीन कोविड शील्ड जो बनी हुई है ये बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। 3 परीक्षण में जो हुआ है इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और जो रिजल्ट आए हैं उससे भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय काफ़ी उत्साहित है। माना जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन काफ़ी सही होगी। कोई ऐसे व्यक्ति पहुंचे हैं जो आज अपने ऊपर ट्रायल लेंगे? अभी तक कोई? मॉक ड्रिल में ही, मॉक ड्रिल जिनको लेना है वो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं? मैडम से पूछते हैं। मैडम कोई ऐसे व्यक्ति अभी तक पहुंचे हैं जिनको मॉक ड्रिल में शामिल होना हो? वैक्सीन पहुँच गए। 11 बजे से स्टार्टअप नहीं, तो उनसे मैं बात करना थोड़ा चाहूँगा क्योंकि वो लोग अपने ऊपर ट्रायल ले रहे हैं, तो क्या उनका कहना है? मॉक ड्रिल में जो है ना हमारे हेल्थ के ही सारे स्टाफ्स हैं, हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी इसमें मॉक ड्रिल में हैं, क्योंकि 25 जो बेनिफिशियरी है वो इसी हॉस्पिटल्स के रहेंगे और कुछ हमारे बगल में स्टेट सोसाइटी के लोग रहेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल चल रहा था एम्स में, लोग नहीं मिल रहे थे, डर था। आप लोग क्या कहेंगे लोगों से जो इस तरह के जो ट्रायल हो रहे, भारत सरकार चाहती है कि मदद करे, लोग आए, कुछ डर है या समाज के लिए कुछ करना चाहिए? समाज को भी देखिए इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सरकार कोई स्टेप्स लेती है तो उसके प्रिकॉशंस के लिए भी स्टेप्स सरकार तैयार रखती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी के खेल सकती है। यदि
बात करें रांची से खबर, जहां पर लालू प्रसाद यादव से आज मुलाकात का दिन है। जेल मैनुअल के हिसाब से 3 लोग मुलाकात कर सकते हैं, जिनमें से 2 लोगों ने मुलाकात कर ली है। तो आपको बता दें कि रांची से खबर, जहां पर रांची के रिम्स में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने लोग पहुंच रहे हैं और जेल मैनुअल के हिसाब से 3 लोग मुलाकात कर सकते हैं, जिनमें से 2 लोगों ने मुलाकात कर ली है। और आपको जानकारी दे दें कि लालू प्रसाद यादव जो हैं फिलहाल बीमार चल रहे हैं और डॉक्टर द्वारा कहा जा रहा है कि 25% ही किडनी काम कर रही है। फिलहाल हम रुख करेंगे रांची का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं संदीप जानना चाहेंगे रांची के रिम्स में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन है। 2 लोग मुलाकात कर चुके हैं और ये 2 लोग कौन कौन हैं और साथ ही 1 लोग जो और मुलाकात करेंगे वो कौन होंगे, ये भी जानकारी दे। जी, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल उनका इलाज रांची के रिम्स पेइंग वार्ड में चल रहा है। लगभग 2 साल हो चले हैं और लालू प्रसाद का इलाज यहीं रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है। और फिलहाल यदि आज बात करें तो 2 लोग लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। जेल मैनुअल के अनुसार 3 लोग शनिवार को लालू प्रसाद से मिल सकते हैं। आज 2 लोग जो मुलाकात किए हैं उसमें सिरघाटी के जो विधायक है मंजू अग्रवाल, उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की है। वहीं दूसरे शख्स जो रणधीर सिंह है, छपरा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। हालांकि जिस तरह से मुलाकात करने के बाद उनका साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव का जो तबीयत खराब चल रहा है, यही वजह थी कि आज वे यहाँ पे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। वहीं सिरघाटी की जो वर्तमान विधायक हैं मंजू अग्रवाल, उन्होंने कहा कि उनका हालचाल जरूर लेने आए थे, पर राजनीति में अब भी कई संभावनाएं हैं और बिहार में जो विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी है तो वहां राजद कभी भी अपनी सरकार बना सकती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव जो उभर के इस चुनाव में जो जनाधार जनता का मिला है उन्हें, तो कहीं ना कहीं उससे पार्टी और बिहार में की जो जनता है वह काफी खुश है इससे। और दूसरी ओर हम बात करेंगे, सुरेंद्र यादव भी हमारे साथ है, उनसे भी जानने चाहेंगे, क्योंकि लगातार यदि बात करें तो लालू प्रसाद यादव के यहाँ जो पेइंग वार्ड है वहां पे ये रहते हैं और शनिवार को जो मिलने के लिए आते हैं। सुरेंद्र जी, कैसा तबीयत है लालू जी का और अभी तक कितने लोगों ने मुलाकात की है? देखिए, आज तो 3 आदमी मुलाकात किए हैं जेल प्रशासन की अनुमति से। और आपको गया जिला के जो विधायिका हैं मंजू अग्रवाल जी, वो आई थी। छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी भी आए थे और अभी हम लोग के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नौल किशोर जी, वो अभी मिल रहे हैं। तो 3 आदमी मिले हुए हैं जेल प्रशासन की अनुमति से। और तबीयत के बारे में जो बोल रहे हैं तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से हम लोग को मिलता है खबर कि तबीयत तो खराब है और हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे नया साल में हमारे नेता स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। अभी कैसा है लालू जी का तबीयत? क्योंकि यदि यहाँ पेइंग वार्ड की बात करें तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, आप लगातार कर सकते हैं यहाँ पे रहते हैं और उनकी जो भी जरूरतें होती है वो सामान भी पहुंचाते हैं। तो अभी यदि लालू प्रसाद यादव की बात करें सेहत का, तो पहले की तुलना में कैसा है? देखिए, पहले की तुलना में तो डॉक्टर आज डीके झा साहब मिले थे, बाहर में हम बात किए थे, तो वो बता रहे थे कि अभी तबीयत उतना अच्छा नहीं है। तो निश्चित रूप से तबीयत तो ठीक नहीं है। और आपको मालूम होगा कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अनेक रोगों से ग्रसित हैं और उनको हार्ट का भी ऑपरेशन बम्बे में हुआ था, किडनी का भी जो समस्या है आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी तबीयत तो अच्छा नहीं है। तो हम लोग नए साल में भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि हमारे नेता स्वस्थ हों। तो आप देख सकते हैं 2 लोग लालू प्रसाद यादव से आज मुलाकात कर चुके हैं और तीसरे शख्स नवल किशोर, वे भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए ऊपर गए हैं। तो आज 3 लोग लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे और जेल मैनुअल के अनुसार 3 लोग शनिवार को मुलाकाती का दिन होता है और 3 लोग ही लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि रांची के रिम्स में लालू प्रसाद यादव से आज मुलाकात का दिन है और मुलाकात करने पहुंच रहे हैं लोग। जेल मैनुअल के हिसाब से 3 लोग मुलाकात कर सकते हैं, जिनमें से 2 लोगों ने मुलाकात कर ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।